बांधोगे तो बंधोगे। किसी का सहारा लिया, लेकिन सहारा लेने में हम खुद भी तो बंधन में आ गए, क्योंकि तुम्हें उसकी आवश्यकता है। तुम्हारी आसक्ति हो जाएगी उसमें, फिर तुम्हें इनसिक्योरिटी की भावना आएगी, तो उसको तुम कस के पकड़ोगे। इस चक्कर में ये सोचोगे कि ये मेरे को छोड़ न दे, दूर न चला जाए ये मेरे से। उसकी हर सही गलत बात को भी तुम सहन करोगे, उसकी नीड्स को भी पूरा करोगे। तो होते होते हम खुद बंधन में आ गए। ये हमने पहचाना ही नहीं, खाली लगा जैसे सहारा लिया, लेकिन वही तो बंधन बन गया तुम्हारा। शादी हुई, स्त्री ने पति का सहारा लिया, वही बंधन बन गया उसके लिए। क्यों सहन करती है? उसकी हर बात को भी सुनेगी, गाली भी खाती है, क्रोध भी सहेगी। क्यों? क्योंकि उसको आधार बना लिया कि इसके बिना हम चल नहीं सकते, इसके बिना मुझे समाज क्या कहेगा। तो बंधन रूप हो गया ना। माँ ने एक बेटे का सहारा लिया, अब वो बेटा ही उसका बंधन हो गया, पूरा समय उसके चिंतन में है। अब तुम विचार करो कि अगर तुम किसी भी जड़ चेतन का सहारा पकड़ के बढ़ते हो तो तुम उसके चिंतन में आ जाते हो। साधना भी तो छूटती है। भरत ने हिरनी के बच्चे को पाला, अंत समय उसकी वृत्ति हिरण के बच्चे में चली गई। लेकिन जब से हिरणी का बच्चा आया, उसकी साधना भी तो छूटी थी। पूरा समय उसकी देखभाल में लगा रहता था। साधु को अंदर से चित्रलेखा अच्छी लग गई। अब समाधि में भी चित्रलेखा आने लगी। हर वक्त चित्रलेखा का ही आसरा हो गया। तो ये जहाँ जहाँ मन आसक्त हो जाता है, सुख ढूंढने लगता है, वहीं वहीं बंधन में आ जाता है। हम ज्ञान सुन के अपने को चतुर समझते हैं कि नहीं, हम तो पेड़ पर बैठे हैं, चिड़िया की तरह बैठे हैं, जब मन करेगा उड़ जाएंगे। लेकिन विचार करके देखो, उड़ना मुश्किल है, क्योंकि पंख फंसे हुए हैं, पंखों में शहद लग गई है, ध्यान जाता रहता है। जिसको मेरा बना लिया, उसमें ध्यान जाएगा बार बार। ख्याल जाता है, उलझन होती है, चिंतन चलता है और साधना छूट जाती है। हम एक दूसरे का आधार लेते हैं, लेकिन अपनी शक्ति को नहीं पहचानते, फिर ऐसे ही कमज़ोर होते रहते हैं। सब एक दूसरे की बाह पकड़कर चलना चाहते हैं, कोई अपने आप को नहीं जानना चाहता। व्हाट एम आई, हु एम आई। तो ऐसे ही आत्म साधना छूट जाती है व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ की बातों में। क्योंकि जिसको हम सहारा बनाते हैं, फिर हम ये चाहते हैं कि वो सहारा कभी भी छूटे ना। बड़ी एक परेशानी हो जाती है मन में कि हम उस सहारे का हिलना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सपोज़ भगवान ने ही छुड़ा दिया कोई सहारा, मन फिर ऐसा नालायक है, फिर किसी और को पकड़ेगा तो उसको भूलेगा, वरना भूलेगा नहीं। छूट गया ना, एक ही बार विचार से छूट जाओ। ज्ञानी के ज्ञान का गहरा विचार है। संसार में देखो, लोग अजीब हैं। एक सहारा छूटता है, बजाय आत्म साधना बढ़ाने के क्या करते हैं, दूसरा सहारा ढूंढना शुरू कर देते हैं। पति चला गया, स्त्री फिर बेटे को पकड़ना चाहेगी। लोग भी यही समझाते हैं, कोई बात नहीं, लाल तो है, बेटा तो है। अब वो लाल जब लाल पीला होके दिखाएगा ना, तो रोएगी भी सही, लेकिन छोड़ने की हिम्मत भी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि पति भुलाने के चक्कर में उसने उसका सहारा पकड़ लिया। ये भी एक बड़ी गलत भावना है कि हम एक चीज़ से छूटने के लिए दूसरी चीज़ को पकड़ने लगते हैं। सहारा तो दूसरा भी छूट सकता है, फिर कहाँ जाओगे? फिर एक बार दुखी हो जाओगे, फिर परेशान होगे, फिर निराश होगे। क्या फ़ायदा? जैसा बना हुआ है, जैसी जीवन यात्रा है, बहुत अच्छी है, उससे भी उलझने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सहारा ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। ज्ञानी का बाहर से आधार छूटता है, जैसे मीरा का। 8 मौतें हुई उसके घर में। मीरा कहती है, मैं एक एक सीढ़ी चढ़ गई। चलो, मैं अंदर से मानती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल, पर बाप कहता था मेरी बेटी है, ससुर कहता था मेरी बहू है, वो तो रिश्ते बनाए बैठे थे। वो कहती है मैं 8 सीढ़ी चढ़ गई, तो उसकी लगन कृष्ण के लिए बढ़ती गई, घटी तो नहीं। शोकाकुल होके बैठ तो नहीं गई कि अब तो मन ही नहीं लग रहा, अब तो कृष्ण भी प्यारा नहीं लग रहा, कृष्ण ने क्या किया मेरे साथ। ऐसे विचार तो नहीं आए, बल्कि वो सोचती गई कि एक एक बंधन काट के भगवान मेरे को अपने में कितना स्थित करता जा रहा है। आनंद में आ गई और भी ज़्यादा। घुंघरू पहन मीरा नाची रे। अब मेरा कोई नहीं बचा, लोक लियाज नहीं बची, संसार नहीं बचा। अब अपने को देखो। संग न होने से कभी कभी हम अपने को ही निराधार समझ लेते हैं, पर तुम निराधार नहीं हो। अगर तुमने सही आधार पकड़ लिया, अर्थात ईश्वर का आधार, तो फिर तुम कैसे निराधार हो? तुम भी अपनी उन्नति खुद कर सकते हो, सिर्फ ईश्वर के सहारे।